उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको बेइज्जती अब महसूस होनी बंद हो गई हो, क्योंकि उस मुल्क में तो ये माना जाता है कि ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी लगती है। उन्होंने महसूस करना ही बंद कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया के सामने आप एक पोर्ट्रेयल करते हैं, आप एक झूठ बोलते हैं जो सच्चाई से अलग कोई बात है, तो कम से कम स्क्रिप्ट एक रख लो, सारे के सारे पहले वो स्क्रिप्ट रट लो, फिर एक जैसी बातें दुनिया में बोलो। क्योंकि वहां मुनीर कुछ कहता है, जरदारी कुछ कहता है, और फिर इधर इशाक डार की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो एकदम मुख्तलिफ होते हैं। तो झूठ बोलना तो ठीक कर लो, अव्वल तो बोलना नहीं चाहिए, और बोलना चाहिए तो कम से कम इतनी सलाहियत रखो कि पूरी दुनिया में तुम्हारी थू थू ना हो। ठीक है, तुम घरेलू ऑडियंस के सामने ये बताना चाहते हो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय तुम्हारी पिटाई नहीं हुई, पिटे पूरी दुनिया ने बताया, लेकिन घरेलू ऑडियंस जिसको तुमने इंटरनेट तक ढंग से नहीं मुहैया कराया, उसके सामने तुमने ये मेंटेन करके रखा कि असल में तो हम ही जीते, इसीलिए तो देखो ना हमने मुनीर को फील्ड मार्शल और अब सीडीएफ बना दिया है। तो दुनिया भी कम से कम जो पाकिस्तान के अंदर की दुनिया है, कुएं की दुनिया, वो यही समझ रही है कि हाँ फील्ड मार्शल बन गए, मतलब कोई चमत्कार किया होगा तभी तो बने। अब देखिए सच्चाई न जाने कितने बार सामने आकर चीख चीख कर बता चुकी है कि अब ये झूठ बोलना बंद करो, लेकिन ये झूठ का सिलसिला भी जारी है और मुलम्मे का खुलना भी जारी है। आज की अड़ी एक बार फिर से इन तमाम चीजों को बेनकाब करेगी, और बेनकाब इस बात को भी करेगी कि मुनीर की सदारत में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कैसे हो रहा है। पहले जरा यह खबर देखिए। बहुत स्वागत है आप सबका। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का सरेंडर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हथियारों की नुमाइश की गई। बलोच लड़ाकों के कब्जे में पाकिस्तानी सेना के हथियार, बलोच लड़ाकों के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिकों के यूनिफॉर्म। बलूचिस्तान के झोब में 35 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा। 35 पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे उनको मार दिया गया, यह दावा किया जा रहा है। झोब में यह घटना घटी है और उनकी यूनिफॉर्म भी दिखाई जा रही है, असलहे भी दिखाए जा रहे हैं जिनको मार दिया गया है। यहां देखिए पाकिस्तानी सेना के ये हथियार जिनका मुजाहरा यहां किया जा रहा है, और ये यूनिफॉर्म भी, ताकि किसी भी तरीके की मुकरने की गुंजाइश ना रह जाए। सामने नेम डिस्प्ले करती हुई ये यूनिफॉर्म, जिसमें सैनिकों के नाम भी लिखे हुए हैं और उनके असलहे, उनके हथियार भी। ये देखिए वायरलेस सेट भी दिखाई दे रहा है, ये गन्स भी दिखाई। ये देखिए अत्याधुनिक हथियार हैं इनके पास, लेकिन जज्बे वाली कौम के पास चलाने का जज्बा नहीं। और यहां तमाम इन असलहों का और यूनिफॉर्म को डिस्प्ले करके पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सैनिकों को यह बताने की कोशिश की गई है कि देखो ये है तुम्हारा जज्बा। बलूचिस्तान में जो चल रहा है वही खैबर पख्तूनख्वा में भी चल रहा है। और आपको मालूम है कि इसी साल पाकिस्तान के सैनिकों की पतलूनें तक उतार के लहराई गई थी और ये बताया गया था कि हैसियत ये है तुम्हारी, इसको याद रखना। अगली खबर देखिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, बीएलए से पस्त पाकिस्तानी सेना अत्याचार पर उतारू। पाकिस्तानी सेना ने सैकड़ों गांवों को जलाया। बलूचिस्तान में हजारों परिवार हुए बेघर। बलूचिस्तान में लगातार बढ़ रही है विस्थापितों की संख्या। यहां बलूचिस्तान से एक और खबर आपके सामने, जरा देखिए। यहां आग लगी हुई जहां आपको दिखाई दे रही है, पाकिस्तानी सेना ने सैकड़ों गांवों को जला दिया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां आखिरकार ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है और वहां पर पाकिस्तान की सेना के लिए रिगार्ड होने के बजाय उनके सारे असलहे सामान लूटकर, उनकी यूनिफॉर्म तक उतारकर उसको डिस्प्ले क्यों किया जा रहा है, तो उसके पीछे जो वजह है वो ये है, यहां संसाधनों की लूट की जा रही है। यहाँ के नागरिकों को दोयम दर्जे का समझा जा रहा है, बल्कि दोयम दर्जा भी अब इनके लिए नहीं, उससे भी खराब दर्जा इनका समझा जा रहा है। और केवल इस जगह को एक्सप्लॉइट करने का एक जोन बनाकर पाकिस्तान के जो वहाँ का डिस्पेंसेशन है उसने रख दिया है, और इसीलिए वहाँ के लोगों का इतना गुस्सा। और इधर बर्बरता भी देखिए आप, पूरे गाँव को जला दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में हजारों परिवार इस तरीके से बेघर हो गए। बलूचिस्तान में लगातार विस्थापितों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जाहिर है ये लोग जिनके घर जला दिए गए हैं ये अब आरती तो उतारेंगे नहीं आने वाले दिनों में। यही असलहा जो आपके सामने यहां रखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को हाथों में थाम लेंगे, और उनके टारगेट पर कौन होगा बताने की आवश्यकता नहीं, पाकिस्तानी सेना। अगली खबर देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के करक में तेज हुई जंग। बहादुर खेल इलाके में भीषण फायरिंग से कोहराम। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी लड़ाकों में आमने सामने की लड़ाई। सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान टीटीपी के हमले। करक में 4 सैनिकों की हत्या से पाकिस्तानी सेना में हड़कंप। 4 सैनिकों की यहां हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सैनिकों में हड़कंप। करक की यह घटना, यहां किस तरीके से दिन रात गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है, जरा देखिए और सुनिए। कांपा खैबर का खुर्रम इलाका।
तालिबान और पाकिस्तान फौज में जबरदस्त गोलीबारी हुई है। डूरंड लाइन के नजदीक पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट टारगेट पर आया। सफेद कोह पहाड़ियों में टीटीपी लड़ाकों ने कोहराम मचा दिया। टॉप फायरिंग से कांपा खैबर का कुर्रम इलाका। तालिबान और पाकिस्तान फौज में जबरदस्त गोलीबारी हुई है। डूरंड लाइन के नजदीक पाकिस्तान सैन्य पोस्ट पर टारगेट करके ये गोलीबारी की गई है। सफेद कोह पहाड़ियों में टीटीपी लड़ाकों का ये कोहराम। अब ये दोनों तस्वीरें आपको दिखाता हूं, करक और ये डूरंड लाइन के करीब दोनों जगह फायरिंग की ये तस्वीरें देखिए और दोनों जगह की ब्रेकिंग्स आपको ये बता रही हैं कि इन जगहों पर हर दिन किस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहर बनकर टूट रहा है पाकिस्तानी सेना के ऊपर। बलूचिस्तान में जो घट रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं और ये बताने के लिए काफी है कि मुनीर बहादुरी के कसीदे जिनके वहां के लोग पढ़ते हैं, डिस्पेंसेशन कम से कम आवाम में तो नहीं है। मैंने नहीं देखा किसी को ये कहते हुए कि बहुत कमाल का आदमी हमको हमारे लीडर के तौर पर, लीडर ही कहा जाएगा, अब तो नहीं कहा जाएगा सैन्य अधिकारी, क्योंकि असल में लीडर्स को भी उसने जेब में रखा हुआ है। और यहां पर उसकी नुमाइंदगी में किस तरीके से आप देखिए पाकिस्तान का हाल क्या है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके की खबरें आगे भी आपको दिखाऊंगा और साथ में उसके बीच में जो दावे चल रहे हैं वहां के वो जरूर देखिएगा। जरदारी ने दावा किया है, बंकर बहादुर ने क्या कहा है वो आपको बताऊंगा। साथ में इशाक डार वो क्या कह रहे हैं वो भी जरूर सुनिएगा। उप प्रधानमंत्री भी हैं वहां के, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिएगा। लेकिन पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। कॉमोडर शैलेंद्र सिंह, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आज कॉमोडोर क्यों लिखा गया है टीम की तरफ से ये भी मैं जानना चाहता हूं। कर्नल साहब बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा संजय भारद्वाज साहब हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, वो भी जुड़ रहे हैं। जावेद गफ्फारी हमारे साथ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत। जहांगीर कोलहोरो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, वहाँ की समसामयिक घटनाओं पर अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। आप सबका बहुत स्वागत। लेकिन जरा ये खबरें देख लीजिए, आप सबको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी सेना की पोल खुली। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बयान आया, भारत के हमले से स्थिति बहुत खराब थी। जरदारी ने कहा, मुझे बंकर में जाने के लिए कह दिया गया था, जरदारी ने कहा। तो यह बताता है कि जब बंकर में जाने के लिए कहा जा रहा हो, यहां तो आपने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं सुना होगा कि भारत के किसी लीडर को यह कहा गया हो सेना की तरफ से कि आप बंकर में चले जाइए। वहां की सेना पहुंचकर आसिफ अली जरदारी को यह कह रही है, राष्ट्रपति को कह रही है कि आप बंकर में चले जाइए। इसके मायने आप समझते हैं? इसके मायने यह हैं कि वहां की सेना को यह लगने लगा था कि अब कोई चप्पा, कोई कोना सुरक्षित नहीं, यहां की राष्ट्रपति अपने घर पे सुरक्षित नहीं, और इसलिए कहा जा रहा था अंडरग्राउंड हो जाइए, बंकर में चले जाइए। हालांकि अब इसमें भी अपनी इज्जत तो किसी तरीके से बचानी है। तो अगला स्टेटमेंट यह था आसिफ अली जरदारी का कि मैंने कहा कि नहीं, नेता बंकरों में नहीं मरा करते, नेता बंकरों में नहीं मरा करते। मतलब एक तरीके से आसिफ अली जरदारी को यह भी दिखाई देने लगा था कि हो सकता है अब अंत करीब है, और इसीलिए जब अंत करीब ही है तो बंकर में क्या जाना। कम से कम स्टेटमेंट यह नहीं जाना चाहिए कि अपनी जान बचाने के लिए लाले पड़े हुए थे आखिरी वक्त में। अब ये जो बातें हैं इनको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे इशाक डार, मैं जैसे कह रहा हूं कि अगर आपको एक झूठ बोलना है मान लीजिए दुनिया के सामने, तो कम से कम स्क्रिप्ट एक रखिए, बातें एक जैसी रखिए। आपने मुनीर को प्रमोशन दर प्रमोशन दिया ये बताने के लिए कि सिंदूर में तो हमने कमाल कर दिया, दुनिया जानती है हुआ क्या था। और अब उसके बाद एक जैसी बातें नहीं, कोई मानता है कि हमको बहुत मार पड़ी, नूर खान एयरबेस समेत कई एयरबेस हमारे तबाह हो गए, फाइटर जेट्स का बुरा हाल हो गया, बड़े मुश्किल से किसी तरीके से हमारी उस समय हमने तो एक तरीके से अब ये गुहार लगानी शुरू कर दी थी मिडिल ईस्ट से लेकर तमाम जगहों से कि भाई बात करो कोई और किसी तरीके से रुकवाओ। और ये वहीं से कही हुई बातें हैं।